नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कुछ एक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और स्वामी जी भारत को विश्वगुरु। यह महत्वपूर्ण वाणी जनपद आजमगढ़ के एक तहसील बूढ़नपुर अंतर्गत कमालपुर गोपालपट्टी भक्त सुरेश पाल के घर बहुभोज के शुभ अवसर पर यथार्थ गीता पाठ के शुभ अवसर पर श्री श्रद्धा महाराज जी ने कहा। विश्वगुरु विश्व गौरव सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता समय के तत्व दृष्टा महापुरुष अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य बिहार के रानी सराय बख्तियारपुर से चलकर आए श्रद्धा महाराज जी ने सैकड़ों भक्तों को बताया कि भारत के कुछ एक संकुचित मानसिकता के लोगों की इच्छा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, जबकि हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने न केवल भारत को बल्कि इस देश में रहने वाले हर बच्चे को विश्वगुरु बनाने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र बहुत ही छोटी उपाधि है, पदवी है, छोटी मानसिकता है, जबकि विश्वगुरु बृहद भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, शाश्वत भारत, सनातन भारत, चिर स्मरणीय भारत को प्रतिबिंबित करता है। हमारे अनादिकाली ऋषि मुनियों ने जो भी वाणी बोले वह पूरे विश्व को समेकित करते हुए बोले। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण तत्समय के चक्रवर्ती अर्थात पूरे विश्व के राजा थे। वे राजेश्वर कहे जाते थे, अर्थात राजाओं के महाराजा। उन्हीं की वाणी को 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने दोहराया और भारत को विश्वगुरु की पदवी दिलाई। पूछने पर कि ये कैसे संभव होगा तो उन्होंने बताया कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से निश्रित ऐश्वर्यवाणी यथार्थ गीता में बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है और जो जहाँ भी है, जिस भी देश काल परिस्थिति में है, वो वहीं से यथार्थ गीता की वाणी को फैलाए। यथार्थ गीता की वाणी को फैलाने वाला और उस वाणी को सुनने वाला दोनों के हृदय से पूज्य श्री गुरुदेव भगवान प्रेरक बनकर मार्गदर्शन करने लगेंगे। चूँकि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान विश्व के कण कण में व्याप्त हैं, वे वहीं से हृदय सारथी होकर पूरे विश्व में जागृत हो जाएंगे। मैं बांकीलाल निषाद पड़ो, कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ। महाराज जी, अभी आप बोल रहे थे कि भारत के कुछ नेता चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और स्वामी जी चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने। क्या अर्थ इसका मतलब? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व का प्रतिनिधित्व करता है और भारत सदैव विश्वगुरु रहा है और गीता और रामचरितमानस विश्वगुरु बनने का सबसे बड़ा सूत्र देती है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए तो भारत अपने आप में विश्वगुरु बन जाएगा। और कुछ नेता और कुछ तथाकथित जो नेता के एजेंट बाबा लोग हैं और कथित ये धर्मजीवी लोग हैं, ये केवल हिंदू मुस्लिम या हिंदू राष्ट्र करके जनता को बरगलाते हैं, बल्कि अपना एक ऐसा आचरण ये पेश करें और गीता को माने कि भारत पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करे। हाँ, अगर हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करेगा तो हम भी उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो हमें दबाने का कार्य करेगा उसको तो हम दबाएंगे, वो चाहे कोई संप्रदाय का हो। लेकिन भारत जो है ये हमेशा विश्वगुरु बनने के लिए कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उपदेश और अपने सिद्धांत पर चल करके भारत को विश्वगुरु बनाया था। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दे विश्वगुरु बनाया था। भगवान राम पूरे वर्ल्ड में उनका शासन था, चक्रवर्ती सम्राट, जिसको उस समय चक्रवर्ती, आज विश्वगुरु कहिए, उस समय चक्रवर्ती, हर जगह पूरा शासन था। इसलिए राम और कृष्ण के सिद्धांत पर चल के भारत विश्वगुरु बनेगा। हिंदू राष्ट्र बहुत छोटा शब्द है और विश्वगुरु बहुत बड़ा शब्द है। ये महाराज जी कैसे संभव होगा? स्वामी जी के माध्यम से उनके कथनानुसार जो है संभव जब तब होगा जब, जैसे महाराज जी ने तो भाई गुरु सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार लखावे, लेकिन तमाम जो भक्त हैं गीता रामायण के सिद्धांत पर चलेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, लोग भी समझेंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ में पशुता भी बढ़ती चली जा रही है, मानव भ्रष्ट होते चला जा रहा है। तो सुबह शाम 10-20 मिनट अपने शास्त्रों का अध्ययन, नाम जप, और ये लोगों को समझना होगा, क्योंकि बिना समझे कुछ भी संभव नहीं है। तो स्वामी जी तो समझाने के लिए प्रयासरत हैं और भक्त समझ भी रहे हैं और एक बहुत हद तक अपना मिशन कामयाब भी है। महाराज की वाणी आज हर जन पर, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है या जो बुद्धिजीवी मनुष्य हैं, वो कहीं न कहीं से देखने सुनने को मिलता है कि वही चीज़ बोल रहे हैं। तो इसलिए
ये संभव अवश्य होगा, आज नहीं तो कल एकदम होगा, लेकिन हम सब लोगों को लगना पड़ेगा इसके लिए। नहीं गाई जा रही थी। ऐसे महापुरुष बहुत बिरले होते हैं जिनके जीवन काल में ही उनकी जीवन कृति उनके द्वारा दिए गई। बंद कर दो, बढ़िया है, आवाज आ रहा। स्वामी जी ने जो कालजयी कृति गीता पर टीका लिखी वो उनके जीवन काल में ही घर घर वाचन की जाने लगी। महापुरुष का अनेकों लक्षण होता है, उसमें एक लक्षण यह भी है कि महापुरुष के जीवन काल में ही उनके बताए हुए उपदेश पर, और ऐसे महापुरुष कम होते हैं। कहा गया है कि साधु जब मर जाते हैं तो उनके चौरी पर 4 पूड़ी सब चढ़ा हुआ है, लेकिन जिंदा जो चढ़वा ले वो सबसे बड़ा महासाधु है। तो इसलिए कबीर साहब वगैरह थे, तमाम महापुरुष हुए जिनके जीवन काल में उनकी कृतियों का कोई गुणगान नहीं हुआ। आज कबीर साहब के दोहे सब पढ़ रहे हैं, अलग बात है, लेकिन उनके जीवन काल में कोई नहीं पढ़ रहा था। तो कृष्ण भगवान जब गीता का उपदेश दिया और बहुत उसके बाद तक वो रहे, और उनके रहने तक में गीता का खूब, उस समय गीता पर ही पूरी दुनिया चल रही थी, गीता के सिद्धांत पर। गुरु महाराज ने यथार्थ गीता में लिखा है कि चले जाने के बाद, भगवान कृष्ण के महापुरुषों के चले जाने के बाद रूढ़ियाँ फिर आ जाती। तो या तो कृष्ण भगवान और या तो अभी जो गुरु महाराज की स्थिति है, और ऐसे तमाम और कई महापुरुष हुए जिनकी कृतियाँ जीवन काल में ही घर घर गाई जाने लगी। तो गीता, मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि आप लोग गीता पढ़ें, और किसी को गिफ्ट अगर देना हो तो ये बुकेट वगैरह से बढ़िया है आप गीता दें। आप अगर यथार्थ गीता फ्री मंगाना चाहते हैं तो गूगल पर खाली बोलिए, वेबसाइट खुल जाएगी, अपना नाम, एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। 7 डे से 15 दिन के अंदर आपके दिए हुए पते पर बिल्कुल निःशुल्क, यहाँ तक कि स्वामी जी का ट्रस्ट डिलीवरी चार्ज भी देता है, जो पोस्ट ऑफिस चार्ज आता है वो ट्रस्ट देता है, आपके घर पर चली आएगी। या तो आपके नज़दीक में आश्रम हो, आजमगढ़ में कई आश्रम हैं, अगल बगल 1-2 आश्रम यहाँ 13-14 किलोमीटर के रेंज में है। एक जगह विजय बाबा जी रहते हैं, एक जगह कमलेश बाबा रहते हैं। अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ से बिल्कुल निःशुल्क गीता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसे लोगों को दें, बताएं। भगवान ने कहा, और एक आश्रम और है यहाँ, क्या नाम है वो, जहाँ फक्कड़ महाराज रहते हैं, बहिराबीर, वो बहुत पुराना आश्रम है और बड़ी शांति वहाँ मिलती है। बहुत आजमगढ़ में एक बार हम वहाँ गए हैं, और आजमगढ़ में स्वामी जी के जौनपुर जिला के बाद दूसरा स्थान है। आजमगढ़ में बहुत भक्त हैं महाराज जी के। तो ये अगर आप भगवान की वाणी का प्रचार कर रहे हैं तो भगवान का सबसे बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है कि जो मेरे भक्तों में मेरा गुणगान कर रहा है। और इसको गोस्वामी जी ने मानस में कहा भी है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम हो, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। जहाँ बैठो कपट का